नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन पेंढारकर और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉम्पिटल में। दोस्तों, आज हम विम एडिटर के बारे में जानेंगे। विम एडिटर हमारे वर्ड, नोटपैड या MS ऑफिस वर्ड की तरह ही होता है। विम जो है वो VI एडिटर का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसे VI इम्प्रूव्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, विम एडिटर के अंदर दो प्रकार के हमारे मोड होते हैं, कमांड मोड और इंसर्ट मोड। जब भी हम विम एडिटर को ओपन करते हैं, हम कमांड मोड के अंदर ही होते हैं। कमांड मोड से इंसर्ट मोड में जाने के लिए हमें आई, ए, ओ या इंसर्ट बटन प्रेस करना होता है। इंसर्ट मोड से वापस कमांड मोड में जाने के लिए हम एस्केप बटन प्रेस कर सकते हैं। किसी भी फाइल को सेव करने के लिए कॉलन W प्रेस करना होता है। किसी भी फाइल से बाहर आने के लिए कॉलन Q प्रेस करना होता है। और जब भी हमें फाइल को सेव और क्विट करना हो तो कॉलन WQ प्रेस किया जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई भी वार्निंग या फिर कोई एरर मैसेज ना आए तो हम कॉलन WQ के साथ में एक्सक्लेनेशन मार्क प्रेस करते हैं, जिससे हम सारे एरर्स को ओवरराइड कर सकें। तो दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद किए हम डायरेक्टली हमारे लिनक्स टर्मिनल पर चलते हैं और वहां पर इन कमांड्स को रन करके देखते हैं। दोस्तों, ये हमारा लिनक्स टर्मिनल है। दोस्तों, यहाँ पर मुझे अगर कोई भी नई फाइल क्रिएट करनी है तो मुझे कमांड टाइप करनी होगी विम स्पेस टेस्ट। तो यहाँ पर एक टेस्ट नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। आप यहाँ देखेंगे टेस्ट स्पेस के आगे ब्रैकेट में न्यू फाइल लिखा हुआ है। इस फाइल से बाहर आने के लिए मैं एस्केप प्रेस करूंगा, कॉलन Q प्रेस करूंगा। इससे मैं इस फाइल से क्विट हो पाऊंगा विदाउट सेविंग। अब दोस्तों, हमारी जो एक्सरसाइज है उसे समझने के लिए मैंने एक टेक्स्ट बना के रखा हुआ है चेतन नाम की फाइल में। तो उस चेतन नाम की फाइल को देखने के लिए मैं कमांड प्रेस करूंगा केट स्पेस चेतन। तो चेतन फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट है वो हमें कैट फाइल से रीड करने को मिलेगा। एंटर करता हूँ तो यह कंटेंट मैंने बना के रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ इस फाइल के कंटेंट को टेस्ट फाइल के अंदर कॉपी करने के लिए, तो मैं कैट स्पेस चेतन, जिस फाइल से मुझे कंटेंट कॉपी करना है, दो ग्रेटर देन साइन और फिर टेस्ट। तो इस कमांड से चेतन के अंदर का जितना भी टेक्स्ट है वो टेस्ट फाइल के अंदर कॉपी हो जाएगा। हम कैट टेस्ट देखते हैं तो ये देखिए हमारा सारा कंटेंट टेस्ट फाइल के अंदर आ गया है। अब मैं कमांड टाइप करूंगा विम स्पेस टेस्ट। अब हम टेस्ट फाइल को एडिट करेंगे। यहाँ पर हम कुछ ऑपरेशंस करके देखेंगे, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस, सर्चिंग अ वर्ड एक्सेट्रा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक डमी फाइल क्रिएट करी हुई है। यहाँ पर अगर मुझे कोई लाइन डिलीट करनी है तो मैं उस लाइन के ऊपर कमांड मोड में अपना कर्सर ले जाऊंगा और दो बार डी प्रेस करूंगा, डी। मेरी जो लाइन है वो वहां से डिलीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली डिलीट नहीं हुई है, ये कट हो गई है। तो मैं अगर इसे कहीं और पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं कर्सर मूव करूंगा और पी प्रेस करूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो चेंजेस किए हुए मैं उसे अंडू करना चाहता हूँ, तो मैं यू दबाऊंगा जब तक मैं सारे चेंजेस को मूव ना कर लूँ। आप देखेंगे ऑलरेडी एट ओल्डेस्ट चेंज। तो अब यहाँ पर कुछ भी अंडू करने के लिए नहीं है। यहाँ पर रीडू करने के लिए कमांड होती है कंट्रोल R। कंट्रोल R से जो भी मैंने चेंजेस किए हैं उसे मैं वापस से रीडू कर सकता हूँ, जिस चेंजेस को मैंने अंडू किया था। तो इस प्रकार से हम अंडू रीडू कर सकते हैं। अब मुझे इस फाइल के अंदर अगर टेक्स्ट अगर रिप्लेस करना है तो उसके लिए मुझे कमांड देनी होगी कॉलन %s ओल्ड टेक्स्ट बॉय स्लैश लगाना होगा मुझे यहाँ पे बॉय के पहले। बॉय के बाद में स्लैश, जो भी मेरा न्यू वर्ड है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मैन, स्लैश लगा के जी। सो अनकंडीशनली जितने भी बॉय वर्ड है यहाँ पे उसको मैन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी मैन वर्ड्स हैं उसको मैं सारे मैन वर्ड्स को ना कन्वर्ट करते हुए कन्फर्मेशन के साथ में चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं कमांड दूंगा कॉलन %s स्लैश मैन स्लैश गर्ल स्लैश GC। तो इस कमांड से क्या होगा, जितने भी मैन वर्ड हैं उनको मुझे गर्ल में कन्वर्ट करना है, लेकिन विथ कन्फर्मेशन। एंटर करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ फर्स्ट वर्ड को कन्वर्ट करना है नहीं करना है, तो मैं YNA का यूज कर सकता हूँ। Y फॉर यस, N फॉर नो एंड A फॉर ऑल। तो मान लीजिए मुझे पहले मेन वर्ड को कन्वर्ट नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, तो मैं N प्रेस करूंगा। नेक्स्ट वर्ड को मुझे चेंज करना है तो मैं Y प्रेस करूंगा। मेरा वर्ड गर्ल में चेंज हो गया। और बाकी बचे हुए सारे ऑकरेंसेस को मुझे चेंज करना है तो मैं A प्रेस करूंगा फॉर ऑल। तो इस प्रकार से मैं फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग कर सकता हूँ।
अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस गर्ल वर्ल्ड को कैपिटल कर देता हूँ। इंसर्ट मोड में जाने के लिए आई प्रेस करता हूँ मैं, डिलीट से गर्ल को डिलीट करता हूँ और गर्ल कैपिटल में टाइप कर देता हूँ। एस्केप, एस्केप से मैं फिर से कमांड मोड में आ गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इररेस्पेक्टिव ऑफ केस, अपर केस हो या लोअर केस हो, वर्ड को चेंज करना है मुझे। तो मैं कमांड टाइप करूंगा कॉलन %s स्लैश गर्ल स्लैश बॉय स्लैश आई फॉर इररिस्पेक्टिव ऑफ द केस। एंटर करूंगा तो जितने भी मेरे गर्ल कैपिटल थे या स्मॉल थे सारे चेंज हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हम फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। अब वो दोस्तों मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मुझे कुछ ऑपरेशंस करने हैं अगर, तो मैं क्या करूंगा, मेरा कर्सर मेरे टेक्स्ट के फर्स्ट कैरेक्टर पे लेके जाऊंगा और वी प्रेस करूंगा। वी से आप देखेंगे विजुअल मोड में आ गया हूं मैं। हमारे जितने भी मोड होते हैं विजुअल या इंसर्ट मोड, लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में हमको दिखता है। अब विजुअल मोड में आने के बाद मैं मेरा कर्सर मूव करूंगा नीचे की ओर। मेरा टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे मान लीजिए ये चारों लाइन को कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए मेरी कमांड होती है वाई। जैसे ही मैं वाई प्रेस करूंगा यहाँ पे आप देखेंगे 6 लाइन्स yanked, मतलब मेरी 6 लाइन्स कॉपी हो चुकी हैं। अब मुझे जहां भी से पेस्ट करना है वहां पे मैं अपना कर्सर मूव करूंगा और पी दबा दूंगा। पी से पेस्ट हो जाता है। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट के अंदर 2 लाइन कॉपी करना है मुझे। तो मैन 1 और बॉय 2, ये 2 लाइन्स कॉपी करने के लिए 2YY, तो 2 लाइन्स मेरी कॉपी हो गई। अब मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो जहां पर पेस्ट करना है वहां कर्सर ले जाके मैं पी पेस्ट करूंगा। तो देखिए मेरी 2 लाइन्स कॉपी हो गई थी, वो मैंने पेस्ट कर दी। तो इस प्रकार से हम नंबर ऑफ लाइन्स को कॉपी कर सकते हैं, एक सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी वर्ड को सर्च करने के लिए मैं स्लैश प्रेस करूंगा और वर्ड सर्च कर लूंगा। तो जितने भी बॉय वर्ड हैं आप यहाँ पे देखेंगे सर्च हो गए हैं। अब मुझे जब नेक्स्ट वर्ड सर्च करना है तो मैं एन प्रेस करता जाऊंगा। अगर मुझे अपवर्ड सर्च करना है नीचे से ऊपर की ओर, तो मैं क्वेश्चन मार्क के साथ में बॉय प्रेस करता हूँ। अब मैं जब एन प्रेस करूंगा तो ये कर्सर मेरा ऊपर की ओर मूव होगा। तो इस प्रकार से हम टेक्स्ट के अंदर किसी वर्ड को सर्च भी कर सकते हैं। अब इस फाइल को सेव करने के लिए मुझे प्रेस करना होगा एस्केप :WQ एक्सक्लेनेशन मार्क एंटर। तो इस प्रकार से मैं मेरी फाइल को सेव कर चुका हूँ। सेव्ड फाइल को रीड करने के लिए केट स्पेस टेस्ट। ये देखिए हमने जितने भी चेंजेस किए थे वो इस फाइल के अंदर सेव हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम विम एडिटर का यूज़ कर सकते हैं किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए या एडिट करने के लिए, और यह बहुत ही काम आता है। इसके अंदर और भी काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं लेकिन वह हायर एंड पे यूज़ करना पड़ेंगे हमें। बेसिक टास्क हम इतनी कमांड से कर सकते हैं जितने मैंने अभी आपको बताई हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आगे के वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल कॉम्पिटल पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।